अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट इतने हजार पॉइंट्स गिर गई या इतने हजार पॉइंट्स चढ़ गई। मतलब क्या है इसका? और आखिर ये स्टॉक मार्केट होती क्या है? भाई, स्टॉक मार्केट की शायद सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाकई अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं करती। आप बगैर किसी बड़ी सिफारिश के इस मार्केट में आ सकते हैं और उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं जितना कि कोई बहुत अमीर शख्स उठाएगा। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने और पैसा बनाने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल सेफ भी है। यहाँ पर आप शरिया कंप्लायंट नेक शरीफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन से अपने एसेट्स बेचकर पैसा भी हासिल कर सकते हैं। और हम इसको पैसा बनाने का एक सीक्रेट रास्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है तो सिर्फ 5 लाख लोग यानी कि 0.2% पाकिस्तानियों ने स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाया हुआ है। क्लियरली लोगों को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन स्टॉक मार्केट और इससे रिलेटेड हर चीज़ को तफसील में जानने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। तो भाई, मेरा नाम है शाफे बट और मैं हूं आपका नया इन्वेस्टिंग फ्रेंड। अब्दुल रहमान भाई के साथ साथ अब मैं भी आपके लिए कुछ बहुत दिलचस्प और मुख्तलिफ वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो चलें देखते हैं कि स्टॉक मार्केट आखिर होती क्या है। तो भाई, स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां पर कंपनीज आकर अपना कुछ हिस्सा बेचती हैं जो कि लोग खरीदते हैं। जब लोग ये कुछ हिस्सा खरीदते हैं तो कंपनी के पास कुछ पैसा आ जाता है। इन पैसों से कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाकर ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है, जिससे कंपनी का भी फायदा होता है और जिन लोगों ने इस कंपनी का कुछ हिस्सा खरीदा होता है उनका भी फायदा होता है। ये जो कुछ हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसे बेसिकली शेयर्स का नाम दिया जाता है कि भाई कंपनी ने अपने शेयर्स बेचे और लोगों ने शेयर्स खरीदे। थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, हम अभी एक एग्जाम्पल से इसको आसान कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 3 दोस्तों ने मिलकर एक दुकान खोली जिसमें वो कपड़े बेचते हैं। काम अच्छा चलने लगा और दुकान महीने का 10,000 रुपया प्रॉफिट बनाकर देने लगी। हर दोस्त का प्रॉफिट हुआ तकरीबन 3,300 रुपये। अब अगर ऐसी ही 2 और दुकानें आ जाएं, यानी कि टोटल 3 दुकानें हो जाएं, तो प्रॉफिट चला जाएगा सीधा सीधा 30,000 रुपये पर। यानी कि जहां पहले एक दोस्त 3,300 रुपये बना रहा था, अब वो सीधा 10,000 रुपये कमा रहा है। कितना ज़्यादा प्रॉफिट है ना? हाँ, लेकिन मसला ये है कि एक नई दुकान आती है लाखों या करोड़ों रुपए की और इतना पैसा इनके पास है नहीं। वो जो 10,000 का प्रॉफिट ये लोग कमा रहे हैं, अगर उस प्रॉफिट से नई दुकान खोलने का इंतज़ार किया तो हो गया काम। कई साल लग जाएंगे उसमें। तो अब ये क्या करें? भाई, इनके पास 2 से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि ये अपने रिश्तेदारों से जाकर उधार मांग लें, लेकिन अल्लाह बचाए ऐसी मजबूरी से। एक तो जो वो रिश्तेदारों ने मिर्च मसाला लगाकर ये बात आगे फैलानी है कि रशीदा दा मुंडा यासी पैसे मंगण। तौबा तौबा। और अगर उन्होंने ये पैसे वापस दे भी दिए तो जो बाद में आपको ताने पड़ने हैं ना, आपने अपनी दुकान बेचकर उन्हें पैसे वापस करने हैं। तो भाई, ये वाला रास्ता तो ना ही लें। फिर दूसरा रास्ता यह है कि आप बैंक से लोन ले लें। इसमें आपको कर्जे पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन ही थोड़ा हो तो पीछे आपके पास बहुत थोड़ा प्रॉफिट बचता है, तो ये भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। तीसरा जो सबसे आइडियल रास्ता है वो ये है कि ये 3 दोस्त अपना बिजनेस स्टॉक मार्केट में ले जाएं। वहाँ ये लोगों को बताएंगे कि भाई हम एक दुकान से 10,000 ये जितना भी प्रॉफिट है वो बना रहे हैं, और अगर हम 3 दुकानें खोलते हैं तो प्रॉफिट सीधा सीधा 3 गुना बढ़ता है। लोग देखेंगे कि हाँ भाई, इनके बिजनेस में पोटेंशियल तो है। अगर इनके पास 3 और दुकानें या उससे भी ज़्यादा दुकानें आ जाती हैं और इस बिज़नेस में थोड़ा सा हमारा शेयर भी हो तो हमारा तो बहुत फ़ायदा है। तो इस तरह लोग इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और इनके पास पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है बिज़नेस ओनर्स के लिए, कैपिटल यानी पैसा जनरेट करने के लिए। आपके पास बिजनेस के लिए पैसा भी आ जाता है, रिस्क भी शेयर हो जाता है और आपका बिजनेस आपके पास ही रहता है अगर ज़्यादा शेयर्स आपके अपने पास रहें। यही वजह है कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इनमें कन्वेंशनल कंपनीज भी हैं और शरिया कंप्लाइंट कंपनीज भी हैं, यानी जो लोग सिर्फ हलाल बिजनेसेस के साथ डील करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है बिजनेस ओनर्स के लिए कैपिटल रेज करने के लिए, इसीलिए हमें अक्सर खबरों में सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ हुआ है। साल 2025 में टोटल 7 आईपीओ हुए थे स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब ये आईपीओ होता क्या है? भाई, ये वही काम होता है जो उन 3 दोस्तों ने किया था। अपने बिजनेस को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने को आईपीओ कहते हैं।
इसकी फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये है कि जब कोई बिजनेस पहली दफ़ा अपने शेयर्स लोगों को ख़रीदने की ऑप्शन देता है तो उसको आईपीओ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, एक बिजनेस प्राइवेट से पब्लिक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट की अच्छी बात यह है कि इससे अमीर और गरीब दोनों बराबर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो भी फ़ायदा होना है वो शेयर्स की बेस पर होना है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। तो स्टॉक मार्केट में आपको 2-3 तरीक़ों से फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आ जाता है कैपिटल गेन, यानी कि जिस कीमत पर आपने कोई शेयर ख़रीदा है अगर उससे ज़्यादा पर आप उसे बेच देते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर लेट्स से मैंने पीएसओ के 10 शेयर्स खरीदे और एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, यानी कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1000 रुपये। फिर कुछ दिन बाद वो जो 100 रुपये का शेयर था उसकी कीमत बढ़ गई और वो 110 रुपये का हो गया, यानी कि जो मेरी 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी उसकी टोटल वैल्यू अब 1100 रुपये हो गई। 10% का इंक्रीज जो आ गया प्राइस में, तो इस टाइम अगर मैं अपने शेयर्स बेच देता हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ये हो गया कैपिटल गेन। फिर इसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है डिविडेंड्स लेना। डिविडेंड भी बेसिकली प्रॉफिट ही होता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं होती। होता कुछ यूँ है कि जब आपने वो पीएसओ के कुछ शेयर्स खरीदे तो आप पीएसओ के कुछ हिस्से के मालिक बन गए। अब पीएसओ कंपनी जो भी प्रॉफिट बनाएगी उसमें आपका भी कुछ हिस्सा होगा। डिविडेंड बस यही होता है, जब तक ये कंपनी प्रॉफिट बनाती रहेगी और आपके पास इसके शेयर्स रहेंगे, आपके पास ये डिविडेंड खुद ब खुद आता जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको अच्छी कंपनीज के शेयर्स नहीं बेचने चाहिए, क्योंकि इससे आपको डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलता रहता है अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स में बेसिकली ये होता है कि जिस कंपनी के शेयर्स आपने ख़रीदे होते हैं वो कंपनी आपको कुछ और शेयर्स दे देती है मुफ्त में। इसमें फ़ौरन से आपको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब बोनस शेयर्स मिलते हैं तो शेयर प्राइस कम हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़रूर होता है क्योंकि शेयर प्राइस आमतौर पर वापस ऊपर आ जाती है और अब आपके पास शेयर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो फ्यूचर में जो भी आपका कैपिटल गेन होगा या जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो भी ज़्यादा मिलेगा। बाय द वे, जब डिविडेंड भी मिलता है तो भी शेयर प्राइस कम होती है, लेकिन इसी तरह आमतौर पर वापस ऊपर आ जाती है। अब हम उस बड़े सवाल की तरफ आ जाते हैं कि जब कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट्स 1000 पॉइंट्स गिर गई या स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, तो इसका क्या मतलब होता है। जब भी आप स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट्स का लफ्ज़ सुने तो समझ जाएं कि ये इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स होता है मुख्तलिफ कंपनीज का एक ग्रुप या एक पैकेज। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे फेमस इंडेक्स है वो है KSE 100 इंडेक्स। इसकी फुल फॉर्म है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स और इसमें पाकिस्तान की 100 बड़ी लिस्टेड कंपनीज आ जाती हैं। तो जब भी हम सुनते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट्स ऊपर चली गई या इतने पॉइंट्स नीचे चली गई, तो असल में वो इस इंडेक्स की बात हो रही होती है, यानी कि पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनीज में मिलाकर इतने पॉइंट्स ऐड हो गए या इतने पॉइंट्स निकल गए। खैर, KSE 100 इंडेक्स के अलावा और भी इंडेक्सेस हैं पाकिस्तान में, जैसे कि KMI 30 इंडेक्स जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज का इंडेक्स है, और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी स्टॉक मार्केट्स होती हैं वहाँ पर इस तरह मुख्तलिफ इंडेक्सेस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई आखिर हम किस कंपनीज के शेयर्स खरीदें। तो भाई यही तो सबसे अहम सवाल है। इस काम के लिए आप जितनी रिसर्च करें उतना अच्छा है, लेकिन रिसर्च का लफ्ज़ सुनकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कंपनीज़ की इस रिसर्च को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। बेसिक काम ये होता है कि आपने जिस कंपनीज़ के शेयर्स ख़रीदते हैं उस कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको जानना होता है। मिसाल के तौर पर लेट्स से आपके घर में नेस्ले का पानी आता है, आप उसके बिज़नेस को देख सकते हैं कि भाई इसकी सेल्स कितनी होती हैं, इसका रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट कितना है, और इसी तरह पानी के अलावा और क्या क्या बेचते हैं नेस्ले वाले। तो इस तरह आपने कंपनी के बारे में तफसील से रिसर्च कर लेनी होती है। तो इस तरह इस रिसर्च के बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अच्छा बिजनेस भी हो और अच्छी प्राइस पर भी मिल रहा हो उसको ख़रीद लिया जाए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये काम करने के लिए आपको थोड़ा टाइम और थोड़ी एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारी इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास इसी बारे में होती है। इसमें हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो तफसील से सिखाते हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कब करना है,
तो इस इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास को आप लाजमी चेक करें। फिर एक बहुत अहम सवाल जो शायद आपके जहन में भी आ रहा होगा वो ये है कि कहीं स्टॉक मार्केट में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी कंपनीज खरीदते हैं तो नहीं, आपका पैसा नहीं डूबेगा। लेकिन ये मैं कैसे कह सकता हूँ? भाई ये चार्ट देखें, ये वही KSE 100 इंडेक्स का चार्ट है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में ये कई दफ़ा नीचे गया है, लेकिन हर दफ़ा वापस ऊपर आ जाता है और पहले से कई ज़्यादा ऊपर जाता है। वजह ये है कि ये पाकिस्तान के टॉप बिजनेसेस हैं जो अच्छे और बुरे हालात में काम करते रहते हैं। तो अगर आप इनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो क्यों होगा आपका लॉस? हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहना चाहिए, तो आपका लॉस ज़रूर हो सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी। और ऐसा नहीं है कि इससे कम टाइम में आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा हो जाता है। कंपाउंडिंग पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इस बात पर बहुत ज़ोर दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास है उसे तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सैलरीज थोड़ी हैं और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्वेस्टमेंट किए बगैर अब गुजारा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिटर्न्स अमेरिका जैसी स्टॉक मार्केट से भी बेहतर हैं। जी हाँ, PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन परफॉर्म करने वाली मार्केट्स में से एक है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। मेरा ख्याल है हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ नहीं छोड़ा पीछे। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं जैसे कि टैक्सेस वगैरह, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप पर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा जो कि खुद ब खुद कट जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी जैसा रिटर्न है इस मार्केट में, तो ये 15% का टैक्स आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। और इस टैक्स के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ब्रोकर्स वगैरह जिनके थ्रू हम ये शेयर्स बाई या सेल करते हैं, लेकिन उस पर भी मैं डिटेल से एक अलग वीडियो बना लूँगा। एनीवे, इस वीडियो में अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी मज़ीद मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको, तो लें। फिर अर्ज़ किया है, मोहब्बत में खसारा हो तो दिल टूट जाता है, मोहब्बत में खसारा हो तो दिल टूट जाता है, स्टॉक्स में लेकिन मुनाफा हो तो पूरा घर गले लगाता है। तो भाई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है आपने।